गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। गोस्वामी जी महाराज ने कहा ना, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए न जे पर लोक संवारा, सो परत दुख पावही से धुन धुन पछताएं, काल नहीं कर्म ईश्वर मिथ्या। साधना का घर है, ये पूजा का मंदिर है। इस चीज को आप नहीं समझ पाए हो, इसी को आज आपको हमको समझा देना है, बता देना है कि इसी शरीर के अंदर रास्ता गया हुआ, इन्हीं दोनों आँखों के बीच से ऐसा रास्ता गया हुआ है कि जिससे आप नरक 84 से जन्मने मरने से छुटकारा पा सकते हो, और वो रास्ता आपको बताया भी जाएगा। गुरु महाराज भी हमारे बताते थे, रास्ता ही नहीं बताए, रास्ते पर चलाए, और कितने लोगों को मंजिल तक पहुंचा दिया। उनको अब वापस इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आना नहीं है। तो अब आपको भी वो बताया जाएगा, क्योंकि उनका आदेश है, उन्होंने कह रखा था, तो हम बताएंगे आपको। अब आप ये मत सोचना कि अभी तो ये सत्संग सुना रहे हैं और नामदान देंगे, उसके बाद तब मांगेंगे। ये बताओ कि भिखारी से कोई कुछ मांगता है? अरे जो भीख मांगता रहता है उससे कोई कुछ मांगता है? उससे कोई नहीं मांगता। तो सभी तो मांगते ही रहते हो। जिसके पास लाख है कहता करोड़ हो जाए, करोड़ है जिसके पास कहता अरब खरब हो जाए, और अरब खरब जिसके पास है कहता कुबेर भगवान का खजाना हम ही को मिल जाए। तो अब आप ये समझो, कहा ना, धरणी जहाँ लो देखिए तहाँ लो सब भिखार, और दाता केवल सदगुरु देत न माने है। धरती पर जहाँ तक नजर दौड़ाओ सभी मांग ही रहे, तो देने वाला कौन है? गुरु महाराज हमारे हमको देते हैं। कल जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ मेरे लिए आज हाजिर हो जा रही, कैसे न मानूं कि नहीं दे रहे हैं। और अब तो गुरु महाराज से भी नहीं मांगना है, क्योंकि कहा गया ना कि गुलाम की अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती है, इच्छा नहीं होती है। गुलाम को जो उसका मालिक खिलाता है खाता है, जो पहनाता है पहनता है, जहाँ जैसे रखता है रहता है, जो करवाता है करता है। तो जब हम गुरु के गुलाम हो गए तो अब किस चीज़ की इच्छा रह गई? कुछ नहीं। अब एक बात आपको बता दूं, आप यहाँ पर आए हो, मेरी बात को सुन रहे हो, आप हमको देख रहे हो, हम आपको देख रहे हैं, तो अब आपसे हो रहा है प्रेम। देखने से ही प्रेम होता है। तो आप तो कहोगे भाई हम बहुत तंदुरुस्त हैं, अच्छा कपड़ा पहने हैं, सुंदर सुडौल हमारा शरीर है, हम धनी मानी हैं, हम अच्छे कुल खानदान के हैं, इसलिए इनको हमसे प्रेम हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं। आप तो इन चीज़ों को देखते हो, कपड़ा देखते हो, रंग रूप देखते हो, आप नाम पूछते हो, नाम के आगे पीछे कुछ लगा रहता है उससे पहचान करते हो, लेकिन हम तो आपकी आत्मा को देखते हैं। आत्मा तो सबके अंदर एक जैसी ही है। तो जब यानी समझ लो कि परमात्मा की अंश आत्मा आपके अंदर है और उनको मैं जानता मानता हूँ, तो यानी समझ लो कि उनकी वजह से यानी आपसे भी प्रेम हो रहा है। तो अब आपको बता दूं, आपसे जो प्रेम हो रहा है इसके नाते यानी समझ लो जब जरूरत पड़ेगी आपको तो गुरु महाराज से आपके लिए मांग लूँगा। अपने लिए कुछ नहीं मांगना है। लेकिन आप तो कहोगे भाई इतनी दूर से आए हैं और इनके साथ देखो हजारों आदमी हैं, सैकड़ों गाड़ियां हैं, और 41 दिन का काफिला इन्होंने निकाला है, जगह जगह घूमते हुए यहाँ हमारे दरवाजे पर आए हैं, तो हमको कुछ देना चाहिए। आप कहोगे कि दीक्षा मंत्र लेते समय दक्षिणा को दिया जाता है, तो हमको भी कुछ देना है, तो आप दे सकते हो। तो देना क्या है आपको? आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, बुरे कर्म मत करना, यही सबसे बड़ी आपकी दक्षिणा है। अभी तक जो आपने मांस खाया
मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, ताड़ी अफीम का सेवन किया, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म किया, अब मत करना। मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। मांस खाने वाले को अन्य समय लोग के तरह तरह के रोग हो जाते हैं और सजा भी मिलती है। मांस जो खाता है, जो पकाता है, जो जानवरों को मारता है, काटता है, लाता है, सबको बराबर पाप लगता है। तो पाप से बचना। अब घर में मांस नहीं आना चाहिए। मछली क्या है? तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। कोई भी गंदी चीज आप तालाब में डाल दो तो मछली खा जाती है। खकार के थूक दो, टट्टी करके धोने के लिए जाओ, टुकड़े गिरेंगे, मछली खाएगी। कोई गाय, बैल, भैंस, सुअर बह करके नदी तालाब में आ गया तो मछली उसको खाएगी। जब मर जाती है, पानी के ऊपर तैरती है, तो गीध और कौवा खाते हैं। गीध और कौवा का खाना मत खाना। अंडा क्या है? ये माताएं मासिक धर्म होती हैं, तो खराब खून जब इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून और उनके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। अब बहुत से डॉक्टर साहब लोग तो कहते हैं कि अंडा खाओ, ताकत आ जाएगी। लेकिन ये अंडा खाने खिलाने वाले ये डॉक्टर और वैज्ञानिक ये सब अज्ञानी, इनको कोई ज्ञान नहीं है। कहते तो हैं हवाई जहाज बना लिया, हवा में उड़ने लग गए, हेलीकॉप्टर बना लिया, लेकिन बगैर पेट्रोल के कोई उड़ता है? पेट्रोल खत्म हो जाए या एक नट ऐसे ढीला हो जाए तो मुंह के बल गिरता है। वो भी तो कोई विज्ञान था कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे तो कोई हेलीकॉप्टर हवाई जहाज पर बैठकर गए थे? उड़ करके गए थे और पूरा पहाड़ उठा करके ले आए थे। कोई हवाई जहाज ऐसा बना कि जो पहाड़ उठा करके ले आए? तो कितना भी डॉक्टर टर टर करता रहे, न तो अंडा खाना और न बच्चों को खिलाना। और देखो शराब में तो है 1000 बुराई। जो शराब पीता, मांस खाता, व्यभिचार करता, खून कत्ल करता, बाल बच्चों को मारता, जमीन जायदाद को बेचता, क्या क्या बुरा कर्म नहीं करता है। मुसलमान की किताब में लिखा है कि एक कतरा भी शराब का अगर जिस्म पर पड़ जाए तो काट करके फेंक देना चाहिए। और हिंदू के यहाँ लिखा है पियो, लिखा है गंगा जल कृत बारुण जाना, और तदप न संत करें ते पाना। गंगा जल जैसे जल में चाहे शराब बनाया गया हो, लेकिन नहीं पीना चाहिए। और अब तो दिन में राम राम और शाम को चाहिए 250 ग्राम। तो अब आप ये समझ लो कि 1000 बुराइयों वाली चीज़ है। इसीलिए तो उधर एक कहावत है ना, कहाँ? राजस्थान में। राजस्थान के इसमें होंगे, 1-2 जरूर होंगे, सब जगह मिलते हैं, सब जगह मिले जहाँ जहाँ मैं गया। अरे इसी देश में नहीं, विदेशों में जहाँ जहाँ गया वहाँ भी मिले। तो एक आदमी सबने पूछा, भाई राजस्थान के लोग सब जगह मिलते हैं, क्या बात है? तब उसने कहा, जहाँ न जाए बैलगाड़ी वहाँ जाए माड़वाड़ी। तो कोई न कोई इसमें 2-4 जरूर होंगे राजस्थान। तो राजस्थान में एक कहावत है कि भांग मांगे भूंगड़ा और गांजा मांगे घी। कोई अगर भांग खा करके आ गया है तो उसको भुना हुआ चना खिला दो तो उसका नशा उतर जाता है। और अगर कोई गांजा पी करके आ गया तो उसको थोड़ा सा घी पिला दो तो उसका नशा उतर जाता है। और कहा अगर शराब पी के आ गया तब तो कुछ खोजना ही नहीं। कहते हैं जूता उतार पैर से और जड़ दो काल के ऊपर, बस शराब का नशा उतर जाता है। तो कहा भांग मांगे भूंगड़ा और गांजा मांगे घी और दारू मांगे खूसड़ा। जितनी इच्छा होती। तो देखो आप लोगों में से अगर कोई पीते हो तो मेरे ऊपर नाराज मत हो ना।
मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो उनकी बात बता रहा हूँ आपको। लेकिन एक बात जरूर बता रहा हूँ कि अभी तक जिनको उतारना नहीं मालूम था कि शराब उतरती कैसे है, अब सबको मालूम हो गया। और शाम को पी करके अगर घर में आए और इन्होंने जड़ दिया तो कितना भी कहोगे कि तू मेरी घरवाली और मैं तेरा पति परमेश्वर और तूने मुझको खूसड़ा मारा, तो ये तो पैर छू लेंगी और कहेंगी आपको तो मारा नहीं, उसको मारा जो उतर गया। तब क्या करोगे? इसलिए आपसे ये प्रार्थना है कि आप लोग शराब अभी ही छोड़ जाओ और संकल्प बना लो कि शराबी का साथ अब नहीं करेंगे, नहीं तो फिर पिला देगा शाम को। यह संकल्प बना लो, न शराबी का साथ करेंगे न शराब पिएंगे। आपको नामदान दिया जाएगा, वो नाम आपको बताया जाएगा कि जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुम्य सुम्य नर उतरने पारा। नाम ले तो बहुत सिंधु सुखाही सुजन विचार करो, नाम लेते ही बहुत सागर सूख जाए। तो कहा केशव करोड़ नाम लाख नाम कृष्ण के, तो कौन ऐसा नाम है? तब गोस्वामी जी ने कहा वो नाम अनि जो राम न सके नाम गुण गाई और कह लग करो में नाम बढ़ाई। तो बोले भाई तो वो नाम मिलेगा कहाँ? तब उन्होंने कहा नाम रहा संतन आधीना, और संत बिना कोई नाम न चीना। तो नाम आपको मिलेगा, जिसको पाने के बाद मीरा ने कहा था कि पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वश तो मोलक दी मेरे सदगुरु कृपा करी अपनायो। वो नाम आपको दिया जाएगा। वो है ध्वन्यात्मक नाम। एक होता है वर्णात्मक नाम। वर्णात्मक नाम मुंह से लिया जाता है, इसीलिए कहा गया कैसो करोड़ नाम। अन्य समझ लो कि बहुत दिन से यह सृष्टि चली आ रही है, तो अन्य अलग अलग नाम से लोगों ने उनको पुकारा, इसीलिए करोड़ों नाम कहा ना, कैसो करोड़ नाम लाख नाम कृष्ण के। आपको ये नहीं पता है कि कितनी बार आप जन्मे और मरे, यही नहीं पता है। ये नहीं पता है ना मालूम कितनी बार माँ बेटी बनी, बेटी पत्नी बनी, भाई बाप बना, बाप बेटा बना। आपको ये चीज़ नहीं पता है। तो अब आप ये समझो कि जब जब महापुरुष इधर देखो आए कुछ दिनों पीछे, जो ज़्यादा पहले का है वो तो लोगों को याद नहीं रह जाता है, वो ख़त्म भी हो जाता। और उस समय पर पहले कागज था नहीं, तो लिख नहीं पाए, पेड़ की छाल पर लिखना लोगों ने सीखा, इसलिए वो सब तो नहीं पता। लेकिन पीछे का दो तीन पुस्तकों का आपको मालूम है कि त्रेता में जब राम आए तो उन्होंने राम नाम को जगाया, जब द्वापर में कृष्ण आए कृष्ण नाम को जगाया। तो जब नाम को ये जगा लेते हैं तो उस नाम में ताकत आ जाती है। आपको याद होगा जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए राम जा रहे थे तो समुद्र में पुल बनाने की जरूरत पड़ी थी, तो पत्थर पर राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया था, सारे पत्थर तैरने लगे थे। जब कृष्ण आए तो कृष्ण नाम की शक्ति बढ़ी। कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा कृष्ण खड़े हुए मिले, द्रौपदी ग्राह को तमाम लोगों को भाई। त्रेता और द्वापर के पहले गुरु नाम में शक्ति थी, गुरु की पूजा होती थी, गुरु नाम से उद्धार होता था। अब आप समझो उसी गुरु नाम को हमारे अन्य समय लोग की गुरु महाराज ने जगाया। जब अन्य समय लोग की पंजाब में गुरु लोग आया तो उन्होंने वाही गुरु कहा। गुरु अन्य में ताकत अन्य रही कब? जब संतों ने गुरु नाम को जगाया। तो हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम को जगाया। तो जय गुरुदेव नाम को नहीं, गुरु नाम को ही जगाया। अब उसके आगे जैसे गुरु नाम को उन्होंने जगाया और उन्होंने वाही गुरु कहा, यानी उसी तरह से इन्होंने जय गुरुदेव नाम यानी जय लगाया। जय माने जयमान, या माने जो, जयमान माने जो हमेशा रहे, तो हमेशा गुरु रहते हैं। गुरु के बगैर एक कदम कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता है। आप समझो कि जो काका गागा ये भी सीधे सिखाते हैं, जो खाना पीना उठना बैठना, जो बैल गाय और समझ लो पशु पक्षी इन सब का ज्ञान कराते, सबको गुरु की श्रेणी में रखा गया है। चोरी करना सिखाते हैं उनको भी लोग गुरु कहने लगते हैं, गलत काम सिखाते हैं उनको भी गुरु कहते हैं।
तो जो इल्म देता है, जो कोई चीज़ सिखाता है, उसी को गुरु कहा जाता है। तो ये हमेशा रहे। अब आप ये समझो कि जानकारी के हिसाब से भेद जरूर रहा, लेकिन गुरु हमेशा रहे। और देव माने देने वाला, जो सच्चा गुरु होता है समझ गुरु देते ही। तो ये जय गुरुदेव नाम, ये भगवान परमात्मा का नाम हमारे गुरु महाराज ने जगाया।